यहां तो भारत ने आखिरकार ओलंपिक में एक तरीके से अपना झंडा गाड़ दिया। सबसे बड़ा दल इस बार ओलंपिक में पहुंचा था, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से, और इस बार कीर्तिमान स्थापित हुआ है और भारत ने अब तक ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और खास बात यह है कि हरियाणा के 30 खिलाड़ी इस पूरे दल में शामिल थे और हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा भी इस बार टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिला। एक गोल्ड आया है और उसके अलावा बाकी खिलाड़ियों ने भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। भूपेंद्र साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि आपके वक्त में भी, आपके कार्यकाल में भी खेलों को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला, कुश्ती हो और तमाम दूसरे खेल हो। अब जब ये प्रदर्शन देखने को मिला है और हरियाणा के खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, ये तो पूरे देश के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और पूरा देश गर्वित है। जो हमारे खिलाड़ियों ने पूरे देश का और हमारे प्रदेश का भी नाम ऊंचा जो किया है जी, वो सब उनकी मेहनत का नतीजा है। हाँ। और मेहनत करेंगे तो अगले उसमें और भी हमारे प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा का जो है 2005 में के बाद जो नीति बनाई, खेल नीति, और 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ, उस समय भी 38 गोल्ड मेडल जो आए थे पूरे देश के, उसमें से 22 अकेले हरियाणा के थे। आज जो है 122 जो खिलाड़ी हैं, उनमें से 31 खिलाड़ी हरियाणा के थे। हरियाणा के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल भी मिला है, सिल्वर भी मिला है, ब्रॉन्ज भी मिला है। तीनों लेके आए हैं। मतलब नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेके आए हैं और रवि दहिया जी सिल्वर लेके आए हैं और बजरंग पुनिया जी जो है ब्रॉन्ज लेके आए हैं। हालांकि बजरंग पुनिया की थोड़ी सी अब देखे तो हाँ, तो टांग की वजह से नहीं तो और उम्मीद थी उनसे। इसी प्रकार से जो कल हमारा दीपक लड़ा था पुनिया, वो आखिरी 18 सेकंड में हारा, जीता हुआ हारा। और मैं मैं ऑब्जर्व कर रहा था, थोड़ी सी कोच अगर थोड़ा और प्रॉपर कोचिंग देते और उसको कहते बिल्कुल 18 सेकंड बाकी हैं, आपने डिफेंस पे जाओ, तो वो भी मेडल लेकर आते। लेकिन जो और भी लाए हैं मेडल, बॉक्सिंग में भी आए हैं, आप वहां से भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जो प्रदर्शन रहा है हॉकी के खिलाड़ियों का, कितने साल के बाद ये आया है, उसमें भी हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और जो महिला की टीम है उसमें भी 9 लड़कियां, 9 हमारे खिलाड़ी हरियाणा से हैं। प्रोत्साहन देना चाहिए खिलाड़ियों को। ये सबसे पहले खेल नीति हरियाणा सरकार लेके आई थी 2005-6 में। हाँ जी, कि पदक लाओ पद पाओ। उससे पहले ये नहीं था, कोई भी पदक लाया आपने दिया, सम्मान कर। देखिए, लेकिन क्या आपको हुड्डा साहब ये लगता है कि जो खेल नीति की बात आप कर रहे हैं 2005 में पदक लाओ पद पाओ की, उसके बाद सरकार देखिए बदल गई और अब इस सरकार का भी दूसरा टर्म है, तो इस सरकार ने भी उस नीति में कहीं ना कहीं आगे इजाफा ही किया और खिलाड़ियों के प्रति जो सम्मान की भाव थे या फिर उन्हें जो सहूलत देने की कोशिश थी, उसे बरकरार रखा गया। चलो देखिए, मैं इस टाइम कोई ये नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छी बात है और इजाफा देना चाहिए। लेकिन जहां खिलाड़ी, मैंने कहा महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा की हों और स्पॉन्सर उड़ीसा से हुआ, हालांकि उड़ीसा भी देश का है, मैं बहुत धन्यवादी उनका। तो जितना रुचि लेनी चाहिए थी उतनी, लेकिन फिर प्रोत्साहन देना चाहिए। अब मैं कोई बात चर्चा नहीं करना चाहता कि कितने खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, क्या कितने हुए 7 साल में, हमारे समय में कितने हुए, ये बाद की बातें हैं। आज तो पूरे देश के बाद, देश के और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और जो है खिलाड़ियों की जो मेहनत और अकेले खिलाड़ियों के साथ उनके माँ बाप की, समाज की जो उनको प्रोत्साहन मिला, उनके कोच है जी, इन सबको जो है हार्दिक बधाई है मेरी पूरे देश को। जी, वैसे हुड्डा साहब, अगर हरियाणा की जब बात करते हैं तो अगर देश की आबादी के मुकाबले, हाँ,
देश की आबादी के मुकाबले हरियाणा की आबादी महज 2% है, लेकिन जो खेलों में उनका प्रदर्शन है और खेलों में जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। क्या लगता है कि और जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें भी कुछ नीतिगत बदलाव की जरूरत है, जहां से और भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और वो भी मेन स्ट्रीम खेलों में आगे बढ़े? देखिए, मैंने कहा, जो मैं बात कह रहा था, पहले हरियाणा सरकार नीति लेके आई, उसके बाद बहुत सारे प्रदेशों ने ओलंपिक्स में, पहले कौन करता था, उसके बाद ही जब वो शुरू किया, जब हमारा विजेंद्र बॉक्सिंग में आया और बहुत सारे आए, तो उस समय ही हमने किया। पिछली बार भी ओलंपिक्स में हमारे जितने मेडल आए थे उसमें भी हरियाणा के ज्यादा आए थे। तो क्या है, 3 बातें देखनी इनमें। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे हमने बड़े बड़े गांव में स्टेडियम करे, अभी गांव से तो निकले हुए बच्चे हैं, तो उनमें स्टेडियम तैयार हमने किए। फिर उनको प्रोत्साहन पूरा मिलना चाहिए और फिर उनका भविष्य निश्चित होना चाहिए। इसी वास्ते हमने नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, ताकि उनका फ्यूचर भी अश्योर्ड हो, उनको पूरी सहायता भी मिले और मौका भी मिले। और ये जो जिस प्रकार से, मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, एक आधे प्रदेश में जो है जवान जो पीढ़ी है ड्रग में खराब हो गई हमारी, लेकिन यहाँ ये इसी वास्ते खेल नीति पर ज्यादा वो देना चाहिए, ताकि बच्चों का जो है ना ध्यान खेलने की तरफ जाए, अपनी सेहत बनाने के लिए जाए। आप जाएं रोहतक स्टेडियम में देखें, मतलब कुल मिलाकर के हुड्डा साहब मौका देंगे तो जो युवा है वो कारनामा भी करेंगे और हिस्ट्री भी क्रिएट करेंगे। और यही कारण, बिल्कुल बिल्कुल किया भी आपके सामने किया है। और यही कारण है 2% जिसकी प्रदेश की आबादी हो, इतने हो, और 2% जिस देश की आबादी हो, देश की फौज के 10% आदमी हो, क्योंकि वहां पे भी तो भाग दौड़ और ये देखते वैसे हैं। हुड्डा साहब, तो आपने अभी हॉकी का जिक्र किया, उसके स्पॉन्सर का भी जिक्र किया, अभी कंस्ट्रक्टिव जाए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा था, एक छोटा सा सवाल था। अभी आपने हॉकी का जिक्र किया और आपने स्पॉन्सरशिप की भी बात की, लेकिन कल ही एक बड़ा फैसला हुआ है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पर रिएक्शन आपसे चाहूंगा, मैं कुछ और सवाल नहीं पूछ रहा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेजर ध्यानचंद एक बहुत बड़े थे। देखिए, बहुत बड़े थे, उनके नाम से पहले भी था, और भी बड़ा इनाम उनसे रखना चाहिए। लेकिन बात यह है, नेम चेंजर नहीं, गेम चेंजर चीज होनी चाहिए। नेम चेंजर से मतलब? से काम नहीं चलेगा, गेम चेंजर बनना चाहिए। तो गेम चेंजर कैसे बना जा सकता है? साहब को तो भाई, खेलों में मतलब आप गेम चेंजर जब बनोगे, आप खेलों को प्रोत्साहन दोगे, उनका बजट दोगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करोगे, समझे ना जी? तो यह है। तो सर, शायद अब इस बार जो ओलंपिक में पूरा जो अभी तक का प्रदर्शन, गेम चेंजर बनना चाहिए। देश को आप हाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है, लेकिन हमारे उसमें क्षमता बहुत है, हम गेम चेंजर बन सकते हैं। अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ी को कोचिंग और ये दें, जैसे और देशों को मैंने देखा है, छोटे से खिलाड़ी में पोटेंशियल देखते हैं, वहीं से प्रोत्साहन शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी बेचारे किस गरीबी से गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं, लेकिन जहां पे भी हो, खिलाड़ियों को दोगे तो लोगों का मतलब जो हमारी पीढ़ी है वो भी कंस्ट्रक्टिव तरफ उनका ध्यान रहेगा, कोई मतलब इधर उधर नहीं, अच्छी सेहत रहेगी। लेकिन सर, अगर आप खेल नीति की बात कर रहे हैं और पदक लाओ पद पाओ की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जब आप देखते हैं, क्योंकि आपने तो बाकायदा देखा है सहूलत देकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के, कि कैसे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो कमाल कर रहे हैं, उतना कमाल बाकी देश के दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी क्यों नहीं कर पाते? और दूसरे प्रदेश की सरकारों को आपकी तरफ से क्या संदेश है कि क्या करना चाहिए उन्हें? उन्हें यही करना चाहिए जो मैंने कहा, 3 चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, उनको प्रोत्साहन दो, खिलाड़ियों की पहचान करो। हमने छोटे से लेवल से शुरू कर दी थी कंपटीशन, वहीं से इनाम देना शुरू कर दिया था। पहले क्या होता था, कोई गांव में कुश्ती कराई तो बेचारे छोटा सा इनाम दे दिया, वो तो मतलब नहीं। उसका डाइट बढ़ाओ, उसके बाद मतलब बहुत चीजें हैं जिसमें उसका भविष्य भी निश्चित हो।
भाई जो परफॉर्मेंस रहेगा उसको पूरा देश वो देगा। तो कई प्रदेशों ने कोशिश भी की है, ये बात नहीं है। जहां कोई वो नहीं था, आगे इस बात का असर पड़ रहा है और पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, हमारे में बहुत क्षमता है, हमारी जवान पीढ़ी में, इनको पूरा प्रोत्साहित करेंगे तो ओलंपिक्स तो मतलब टॉप पे जाएगा हमारा हुड्डा देश। साहब, कहीं इसके पीछे वजह ये तो नहीं है कि एक खिलाड़ी का दर्द शायद एक खिलाड़ी ही समझता है, क्योंकि आप भी खिलाड़ी रहे हैं और आपने 2005 से जब खेल नीति लाई, हमने देखा था कि इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लंदन ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया। शायद वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का दर्द था जिसकी वजह से आप एक खिलाड़ी का दर्द समझ पाए, ऐसा है क्या? देखिए, कॉमनवेल्थ में भी मैंने बताया ना, 38 गोल्ड मेडल आए हमारे देश के। 38 में 22 अकेले हरियाणा के थे। नहीं, वो ठीक बात है आपकी, क्योंकि मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूं और यूनिवर्सिटी भी मैं टॉप में रहा हूं और मेरी रुचि भी रही है, तो इस बात को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। खिलाड़ी को, मैं तो 10वीं में पढ़ता था, उस टाइम मेरे को खेल की स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई थी छोटी पंजाब गवर्नमेंट से, तो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला, तो मैं आगे गया, यूनिवर्सिटी का चैंपियन बना। मैंने देश को वेटरन्स में भी को किया, दिल्ली जिमखाना का भी डबल्स का मैं चैंपियन रहा। तो इस प्रकार से खेलों की तरफ ध्यान रहेगा तो हमारा देश के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होगा। हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत मजबूत आगे निकलेगी और उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस वास्ते जरूरी है कि खेल मतलब जो पूरा ध्यान दें और जिस तरह जो गांव में ये आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टेडियम वगैरह अच्छे बनाएं, उनकी मेंटेनेंस। अब मैं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं कई दफा जहां गांव में जाता हूं, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। मेंटेनेंस होना चाहिए, तो स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर जितना शिक्षा और ये आपका खेल आगे बढ़ाओगे, उतने ही आप देश का जो अगली आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत पैदा होगी। लेकिन अगर हुड्डा साहब मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि एक तरफ हरियाणा और एक तरफ अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि बाकी देश नजर आता है? देखिए, मैं अब ये तो खुद आप अंदाजा लगा लो कि भाई 2005 या 6 से पहले भी तो हरियाणा यही था। बच्चों को प्रोत्साहन इनमें है, क्षमता है। मैंने बताया ना, हरियाणा में क्षमता है। गांव में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, घी दूध पीते हैं और माँ बाप जो है, जो मैंने कहा ना, बच्चे को खिलाड़ी बनाने में माँ बाप का बड़ा बात होता है, वो त्याग करते हैं जी। वो जाके मतलब जहां पे भी बच्चा जाएगा खुद घी दूध लेके जाते हैं उसके लिए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है हर चीज पे। ये एक सामाजिक वो है। हुड्डा साहब, इसके साथ में निर्माण में किसकी कितनी रुचि है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन और खास तौर पर हरियाणा के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन देखने को मिला, उस पर न्यूज़ 24 से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की।